दोस्तों, भारत में शिक्षक हमेशा से समाज का सम्मानित स्तंभ माने जाते हैं। वो ना सिर्फ ज्ञान देते हैं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगाते हैं। लेकिन हाल ही में टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा की गई एक टिप्पणी ने पूरे देश के शिक्षकों, खासकर ऑनलाइन और यूट्यूब शिक्षकों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। वहीं इस टिप्पणी में उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को दो कौड़ी के और ज्ञानहीन बताया है, जो व्यूज के लिए तमाशा करते हैं। इस बयान ने शिक्षा जगत को हिला दिया है। 4 PM न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को सबसे मुखर तरीके से उठाया है और लाखों शिक्षकों की आवाज बना है। अब इस सवाल को उठाने की कीमत चुकाने के लिए खान सर और 4 PM के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुकदमों में सच्चाई दब जाएगी। आपको बता दें कि मई 2026 के अंत में नीट परीक्षा पेपर लीक और CBSE रिजल्ट से जुड़े विवादों पर टीवी डिबेट चल रही थी। इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की खबरें जो है वो आती थी। लाखों छात्र परेशान थे, उनके भविष्य पे सवालिया निशान लग गया था। ऐसे में कई यूट्यूब शिक्षक जो रोज लाखों छात्रों को मुफ्त या फिर सस्ते में पढ़ाते हैं, छात्रों के पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। पेपर लीक की जांच की बात कही और छात्रों की समस्याओं को उठाया। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने हल्ला बोला जैसे कार्यक्रम में इन शिक्षकों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दो कौड़ी के टीचर हैं, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ व्यूज के लिए बोलते हैं और शिक्षा का तमाशा करते हैं। वहीं ये बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया। वहीं इस टिप्पणी में शिक्षक समुदाय में आग लग गई। देश भर के पारंपरिक स्कूल कॉलेज शिक्षकों से लेकर यूट्यूब पे लाखों छात्रों को पढ़ाने वाले स्टार टीचर्स तक सभी ने इसका विरोध किया। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर, जिन्होंने गरीब और छोटे शहरों के लाखों छात्रों को IAS PCS जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई, सबसे आगे आए। उन्होंने अंजना को करारा जवाब दिया। खान सर ने कहा कि शिक्षक तलवे नहीं चाटते, वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अगर इन टीचर्स को कुछ नहीं आता तो अंजना खुद आके पढ़ाना उनको दिखा दे पढ़ा के। और उन्होंने पुरानी घटनाओं का उदाहरण देते हुए मीडिया की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए। आपको यहाँ बता दें कि 4 PM न्यूज ने इस मुद्दे को और मजबूती से उठाया। चैनल की रिपोर्ट्स और चर्चाओं में शिक्षकों की मेहनत, उनकी ईमानदारी और छात्रों के प्रति समर्पण को सामने लाया गया। 4 PM ने कहा कि यूट्यूब टीचर्स ने पारंपरिक शिक्षा की कमियों को पूरा किया है। गांव कस्बों के गरीब छात्र अब घर बैठे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। नीट, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन टीचर्स के छात्र सफल हो रहे हैं। लेकिन जब ये टीचर सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाते हैं तो मीडिया उन्हें निशाने पे ले लेता है। 4 PM लाखों शिक्षकों की आवाज बना और इस टिप्पणी को शिक्षक विरोधी बताते हुए चर्चा चलाई। इस आक्रोश की वजह सिर्फ एक बयान नहीं थी। शिक्षक समुदाय लंबे समय से महसूस कर रहा था कि मुख्यधारा का मीडिया शिक्षा की असली समस्याओं पे कम ध्यान देता है। पेपर लीक, महंगे कोचिंग सेंटर, सरकारी स्कूलों की खराब हालत और शिक्षकों की कमी, सैलरी जैसे मुद्दों पे सवाल कम उठते हैं। लेकिन जब कोई टीचर बोलता है तो उसे फ्रॉड या व्यूज का भूखा बता दिया जाता है। अंजना के बयान ने इसी गुस्से को भड़का दिया है। छात्रों ने भी अपने टीचर्स का साथ दिया। उन्होंने बताया कि कैसे यूट्यूब टीचर्स ने उन्हें सस्ते से पढ़ाया, मोटिवेट किया और सपनों की राह दिखाई। वहीं अब बात करते हैं खान सर की भूमिका की। खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा के संसाधन सीमित हैं, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से क्रांति लाई। उनकी क्लासों में इतिहास, करंट अफेयर जैसे विषयों को रोचक तरीके से पढ़ाया जाता है। छात्र उन्हें सर कह के पुकारते हैं और सम्मान देते हैं। अंजना की टिप्पणी पे खान सर ने ना सिर्फ खुद का बचाव किया बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक ज्ञान बांटते हैं, तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं। उनका जवाब इतना प्रभावशाली था कि मीडिया को भी जवाब देना पड़ा। इन विवाद में 4 PM का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। चैनल ने निष्पक्ष तरीके से शिक्षकों की बात रखी और उन्होंने दिखाया कि कैसे यूट्यूब टीचर्स छात्रों के सवालों को मुख्य धारा मिला रहे हैं, जबकि कुछ बड़े मीडिया हाउस सत्ता के करीब रह के शिक्षा सुधार पे कम बोलते हैं। 4 PM ने बार बार कहा कि सवाल पूछना पत्रकारिता का काम है और शिक्षकों का सम्मान जरूरी है। इसी वजह से चैनल और खान सर को निशाना बनाया गया। वहीं पूरे विवाद का नया मोड़ आया है। अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर, 4 PM, अभिनय मैथ्स, बबीता त्यागी समेत 8 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में 2 करोड़ रुपए का हर्जाना और सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग की गई है। आरोप है कि उनके वीडियो पोस्ट से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। ये मुकदमा दायर होने के बाद शिक्षक समुदाय में और गुस्सा बढ़ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सवाल उठाने पर मुकदमा होगा, क्या मीडिया की आलोचना करने वालों को दबाया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि ये मुकदमा उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। खान सर जैसे टीचर्स ने कभी व्यक्तिगत हमला नहीं किया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और मीडिया की भूमिका पे सवाल उठाए हैं। अगर टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा जाए तो जवाब देने का अधिकार उन्हें भी है। 4 PM ने भी स्पष्ट किया है कि वो जनता के सवाल उठाते रहेंगे। सत्ता हो या मीडिया, कोई प्रभावशाली चेहरा, सच्चाई सामने लाना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षा की बड़ी तस्वीर
छिपी है। आज भारत में ऑनलाइन शिक्षा एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेके आई है। महंगे कोचिंग सेंटरों के बिना भी छात्र आईआईटी और मेडिकल में सफल हो रहे हैं। यूट्यूब टीचर्स ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन कुछ लोग इसे देख के असहज हो रहे हैं, क्योंकि इन टीचर्स की वजह से छात्र जागरूक हो रहे हैं और सिस्टम की खामियों को चुनौती दे रहे हैं। नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आने पर टीचर्स चुप नहीं बैठे, यही उनकी ताकत है। अंजना ओम कश्यप एक अनुभवी एंकर हैं और उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस बार उनकी टिप्पणी शिक्षक समुदाय को चोट पहुंचाने वाली साबित हुई। लोग पूछ रहे हैं क्या मीडिया को शिक्षकों की मेहनत का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ व्यूज के लिए टीचर्स को बदनाम किया जा सकता है? खान सर ने ठीक कहा कि अगर टीचर्स कुछ नहीं जानते तो मीडिया वाले खुद पढ़ा के दिखाएं। देश भर के शिक्षक संगठनों ने भी इस मुद्दे पे प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने कहा कि पारंपरिक और ऑनलाइन दोनों तरह के शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब मीडिया एक पक्ष को नीचा दिखाता है तो ये गलत है। छात्रों ने सोशल मीडिया पे अपने अनुभव साझा किया। आपको बता दें कि 4 PM ने इस पूरे विवाद में संतुलित लेकिन साहसी रुख अपनाया है। उन्होंने शिक्षकों की पीड़ा को आवाज दी। चैनल का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब सत्ता या फिर प्रभावशाली लोगों से सवाल पूछना है। मुकदमा दायर होने के बाद भी 4 PM ने कहा कि वो जनता की आवाज बनते रहेंगे, सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि विवाद सिर्फ 2 व्यक्तियों या एक चैनल का नहीं है, ये शिक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है। शिक्षक समाज का आधार है, अगर उन्हें अपमानित किया जाएगा तो पूरा शिक्षा तंत्र प्रभावित होगा। युवा पीढ़ी प्रेरणा कैसे पाएगी? अब कोर्ट इस मुकदमे पे क्या फैसला लेता है ये तो खैर आने वाला वक्त पता ही देगा, लेकिन शिक्षक समुदाय एकजुट है। वो कह रहे हैं कि मुकदमों के से डर के चुप नहीं बैठेंगे। 4 PM जैसे चैनल भी दबाव में काम नहीं करेंगे, जनता सवाल उठाते रहेंगे। इस घटना से एक सबक भी मिलता है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शिक्षकों पर टिप्पणी करते समय उनके योगदान को नजरअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। यूट्यूब टीचर्स ने महामारी जैसे समय में भी छात्रों को पढ़ाया, मुफ्त उनको क्लासेस दी गई, उनका काम सराहनीय है। खान सर का जवाब शिक्षकों के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। उन्होंने दिखाया कि टीचर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि चरित्र भी बनाते हैं। अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी पे पूरे देश में बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन बहुसंख्यक शिक्षकों और छात्रों का गुस्सा साफ दिखाई दिया है। 4 PM ने इस मुद्दे को उठा के साबित किया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता अभी जिंदा है। वो सत्ता या बड़े मीडिया हाउस के दबाव में नहीं आते। लाखों शिक्षकों की आवाज बन के उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। वहीं अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षक अपमान सहन नहीं करेंगे। वो ज्ञान के दीपक हैं, उनकी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता है। मुकदमा हो या दबाव, सवाल उठते रहेंगे, जनता तक तथ्य पहुंचते रहेंगे, क्योंकि शिक्षक का भविष्य और युवाओं के सपने इससे जुड़े हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।